हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप। आज हम भौतिक विज्ञान की कक्षा 12 के रेखीय आवर्धन को समझेंगे। मैं आपको बता दूं, ये 9th क्लास के लिए भी बहुत ही टेंथ क्लास के लिए भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आपको ये समझ लीजिए, ये 10th के लिए ही है मोस्ट इम्पोर्टेंट। 12th के लिए ये इतना मोस्ट इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये जो सूत्र है ये 12th क्लास के जो कुछ क्वेश्चंस हैं उनमें हम इसका भी उपयोग करेंगे। तो फिलहाल दोनों ही क्लास के बच्चे इसको बड़े ही ध्यानपूर्वक समझेंगे और ये पूरा डेरिवेशन 10th क्लास के बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हम जो रेखीय आवर्धन है इसमें जो ये चित्र बना है इसको समझते हैं। तो मैं आपको ये चित्र समझाने जा रहा हूँ, तो एक एक लाइन को बहुत अच्छे तरीके से आपको समझना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ कोई अवतल दर्पण लेते हैं और ये पीछे हम कोई कलई कर देते हैं। ये यहाँ पे पी बिंदु हो गया, यहाँ पे पी, और इसे हम कहते हैं ध्रुव। मान लीजिए यहाँ कोई वस्तु रखिए ई बी, यहाँ से कोई किरण चलती है और एम बिंदु पे टकराती है और वह मुख्य फोकस एफ से होकर जाती है, क्योंकि ये मुख्य अक्ष के समांतर है। अब दूसरी किरण यहाँ से चलती है, दूसरी किरण यहाँ से चलती है, सी बिंदु से होकर जाती है। तो ये सी से होकर जा रही है, तो वापस टकराने के बाद अपने मार्ग पर वापस लौट जाएगी। और ये कहाँ, दोनों बी डैश पे दोनों काटेंगे। तो हम यहाँ ए डैश ले लेते हैं, तो ए डैश से बी डैश पे मुख्य अक्ष ए डैश से बी डैश पे एक लंब डाल देते हैं। तो यही ए बी का ए डैश बी डैश क्या हुआ, प्रतिबंध। तो यहाँ तक अब आप समझ गए होंगे। अब मैं एक चीज़ और बता दूँ इसमें। अब हम कोई एक बी बिंदु से कोई एक किरण लेते हैं, ये वाली, और मैंने बताया था कोई भी किरण यहाँ से डाल रहे हैं हम। ये मैंने एक नियम में बताया था, इससे पहली वीडियो में आप देखेंगे तो पता चल जाएगा। उत्तल दर्पण वाली में और समतल दर्पण वाली में जब भी हम कोई किरण यहाँ पी बिंदु पे आपतित करते हैं तो वो टकराने के बाद ऐसे बी से कर रहे हैं तो वी डैश से होकर निकल जाती है, वी डैश से होकर निकल जाएगी। अब ये यहाँ पे कोण, ये यहाँ पे कोण, ये यहाँ पे कोण, ये जो दोनों कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हम दूरियों को लिख लेते हैं। ये यहाँ से यहाँ तक एफ दूरी हो गई, जो एफ बिंदु तक है, और ये सी बिंदु तक की दूरी को पी से सी बिंदु तक की दूरी को हम आर से नापते हैं। और ये जो प्रतिबिंब बना है उसकी दूरी को हम वी से नापते हैं। और ये वस्तु है, वस्तु की दूरी को हम यू से नापते हैं। अब बाकी सारी चीज़ें इस चित्र में अब आपके समझ में आ गई होंगी। इससे पहले जो हमने दर्पण समीकरण समझा था वही चित्र है, सेम इसका ये वही चित्र है। इसमें थोड़ा सा बस मॉडिफाई हमने क्या किया है, ये जो एक किरण डाली है हमने, ये केवल इसमें इतना मॉडिफाई किया है हमने, बस ये किरण डाली हमने पी बिंदु पे, और पी बिंदु से परावर्तित होने के बाद वो बी डैश से होकर निकल जाती है। ये वाला जो कोण है ये वाले कोण के बराबर होगा, क्योंकि ये आपतित हो रही है किरण, तो आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। हमने बस इतना किया है इसमें, बाकी ये वही चित्र है जो हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था। चलिए अब हम इस डेरिवेशन को करते हैं।
तो सबसे पहले हम जानते हैं रेखीय आवर्धन। तो रेखीय आवर्धन को हम m से डिनोट करते हैं। तो m बराबर होता है प्रतिबिंब की लंबाई। प्रतिबिंब की लंबाई यानी कि जो प्रतिबिंब बना है ये वाली, इसकी लंबाई बटे वस्तु की लंबाई, यानी इस वस्तु की लंबाई। तो हम m बराबर प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई, जो प्रतिबिंब होता है इसे इमेज बोलते हैं और इसको हम I से डिनोट करते हैं, जिससे पता चल जाए ये प्रतिबिंब की लंबाई है। और वस्तु हम ऑब्जेक्टिव लेते हैं, ऑब्जेक्ट यानी वस्तु, तो हम O से डिनोट करते हैं इसे। तो हम बोलते हैं m बराबर I/O। तो अब यहाँ हम सबसे पहले त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ABP तथा त्रिभुज A'B'P से। तो यहाँ ABP, AB और P, ये वाला आप देख रहे होंगे ABP। और दूसरा लेंगे हम A', B' और P, यानी A', B' और P, ये दोनों वाले हम त्रिभुज लेते हैं। तो सबसे पहले हम पहले वाले त्रिभुज की बात करते हैं ABP की। AB और P, इस वाले त्रिभुज की ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है यहाँ पर। तो सबसे पहले हम ए वाले कोण को लेते हैं, क्योंकि ये कोण 90 डिग्री का कोण बना रहा है। तो इसे हम एक तो ये कोण ले लेंगे इसमें, ये कोण, और एक ये वाला जो कोण है आपतन कोण, और ये जो A', B', P वाला, इसमें भी एक ये A' कौन सा बना रहा है, A' वाला 90 डिग्री का बना रहा है। और इसका जो P वाला कौन सा बन रहा है, P वाला परावर्तन कोण है। जैसे कि ABP में एक कोण A वाला तो 90 डिग्री था और जो P वाला था वो आपतन कोण था, और आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो एक कोण तो आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों त्रिभुजों में समान हो गए, और दूसरे एक A' और A वाले समान हो गए, क्योंकि ये 90 डिग्री के हैं। तो ये फिर आपस में कैसे होंगे, दोनों ही त्रिभुज बराबर होंगे, समरूप होंगे। तो इन्हीं कोणों को हम यहाँ लिखते हैं। तो चलिए लिखते हैं त्रिभुज BAP, ए बीच में लिया है क्योंकि हम ए कोण की बात कर रहे हैं, ये 90 डिग्री का है। ऐसे ही त्रिभुज ऐसे ही त्रिभुज B', A', P बराबर समकोण, क्योंकि ये दोनों ही समकोण बन रहे हैं। मैं यहाँ बना देता हूँ अलग, कुछ इस तरह का फिगर है इसका, यानी A, V और P बिंदु, और दूसरा ये वाला, ये कोण और ये कोण दोनों बराबर हैं। एक ये I है और ये R है, ये दोनों बराबर होंगे। और ये वाले और सॉरी ये नहीं, ये वाला, ये 90 डिग्री का बनाएगा A', और B', और ये 90 डिग्री का बनाएगा। हम इन्हीं को लिख देते हैं। तो A और A' दोनों 90 समकोण का बनाते हैं, 90 का। और अगला P वाला, ये इससे तुम्हें देख लेते हैं हम BPA, और उसमें ये वाले में B', P और A' आपतन कोण तथा परावर्तन कोण के बराबर होता है। अब देखते हैं, अब लिख देते हैं हम, दोनों क्या होंगे, समरूप होंगे दोनों। अतः त्रिभुज ABP समरूप होगा त्रिभुज A', B', P के। तो हम इनकी भुजाओं को रख देंगे आपस में एक दूसरे। तो सबसे पहले हम छोटे वाले त्रिभुज की लेते हैं। छोटा वाला त्रिभुज कौन सा है, ये वाला। तो A', B' बटे ये वाली भुजा किसके, इस वाली भुजा की, बटे AB बराबर। अब A', यानी कि A', ये वाली A', ये वाली कौन सी की होगी, A', ये वाली जो भुजा है, ये वाली इस वाली की होगी AP की, AB पूरी की इसकी अपॉन AP। तो अब यहाँ रखते हैं A', B' क्या है,
ए डैश बी डैश, यानी कि ए डैश और बी डैश, ये क्या है, प्रथम की लंबाई है। और ए बी क्या है, ये वस्तु की लंबाई है, ए बी वस्तु की लंबाई डाल देंगे हम इसकी जगह पे, ये प्रथम की लंबाई, ये वस्तु की लंबाई बराबर। अब ए डैश पी क्या है, ए डैश पी, ये रही चित्र में हम देखते हैं ए डैश पी क्या है, ये है तुम्हारी वस्तु की लंबाई, और वस्तु की लंबाई को हम v से नापते हैं और ये किरण के विपरीत दिशा में नाप रहे हैं तो माइनस के v। ऐसे ही अब लेते हैं हम ए पी क्या है, ए पी, ये है पूरी ए पी, ये क्या है, ये तो वस्तु की लंबाई है, वस्तु की लंबाई को हम u से डिनोट करते हैं, और u कैसा आएगा विपरीत दिशा में, माइनस के u। तो अब यहाँ नीचे माना प्रथम की लंबाई हम i ले लेते हैं, अब वस्तु की लंबाई को o, जैसा कि यहाँ हम जानते हैं ये वाला। तो अब प्रथम की लंबाई की जगह पे हम माइनस के i रख देंगे, क्योंकि जो प्रथम होता है वो विपरीत दिशा में रख दें हम, यानी कि खैरे हाथ की तरफ रखते हैं, और खैरे हाथ की तरफ रखते हैं तो किरणों के विपरीत दिशा में हम उसकी लंबाई नापते हैं, तो हमेशा कैसे बनता है वो, माइनस का। तो माइनस के आई अपॉन ओ बराबर माइनस की वी अपॉन यू, माइनस से माइनस कट जाएगा, और माइनस से माइनस कटने के बाद आई का हम भाग दे देंगे, तो आई अपॉन 0 बराबर माइनस के वी अपॉन यू। तो ये किसके बराबर है, ये हमने क्या निकाला था, एम आवर्धन निकाला था एम, तो ये यहाँ लिख देंगे हम एम बराबर आई अपॉन ओ बराबर माइनस के वी अपॉन यू। अब एच की जगह पे हम एच अपॉन एच डैश भी लिख सकते हैं, वी अपॉन यू की जगह। अब आप समझे होंगे। इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है। अब अगली क्लास में हम इस चैप्टर से संबंधित, परावर्तन से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल्स लेके आएंगे, तो आप